Hello India, welcome to Indian AI production. Computer vision using deep learning beginner to professional hands-on Python course in हिंदी के ओपन सीवी ट्यूटोरियल नंबर 20.3 में। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि गॉसियन फिल्टर का इस्तेमाल करके हम इमेज को किस तरीके से ब्लर करेंगे। इमेज को ब्लर करने के लिए अभी हमारा ये जो ट्यूटोरियल है वो तीसरा ट्यूटोरियल है। तो यहाँ पर मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपको ब्लर इमेज का फर्स्ट ट्यूटोरियल एंड सेकंड ट्यूटोरियल आपने देखना चाहिए। उसके बाद जो आज का ट्यूटोरियल है वो आपको समझने में आसानी होंगे। तो चलो आज हम बात करते हैं कि ब्लरिंग टेक्निक्स। तो इमेज को ब्लर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है। तो हमने अभी जो पिछले हमारे दो ट्यूटोरियल हुए हैं वहां पर हमने डिस्कस किया कि एवरेजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके हम किस तरीके से इमेज को ब्लर करते हैं। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम गॉसियन फिल्टर का इस्तेमाल करके हम किस तरीके से इमेज को ब्लर करेंगे। और हमारे पास जो रिमेनिंग दो टेक्निक्स है, मीडियन फिल्टरिंग एंड फोर्थ है बायलैटरल फिल्टरिंग। तो ये जो टेक्निक है इसके ऊपर हम आने वाले ट्यूटोरियल में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं गॉसियन फिल्टर टेक्निक्स की। तो गॉसियन फिल्टर टेक्निक्स क्यों इस्तेमाल करती है और ये किस तरीके से काम करते हैं, तो इसके बारे में भी हम बात करते हैं। तो आपको बताना चाहूंगा, इन गॉसियन ब्लर ऑपरेशन द इमेज इज अ कन्वर्ट विद अ गॉसियन फिल्टर इंस्टेड ऑफ बॉक्स फिल्टर। जैसे कि हमने एवरेज फिल्टरिंग देखा था, तो वहां पर हम क्या करते हैं, एक बॉक्स सेट करते हैं और उस बॉक्स में मतलब हम उसको मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, उसको हम कर्नल भी बोल सकते हैं और उसको हम फिल्टर भी बोल सकते हैं। तो उसमें जो वैल्यू थी वो ईच एंड एवरी एलिमेंट वन था। और उसके बाद हम उसको नॉर्मलाइज करते हैं, राइट। और उसके बाद हम कन्वोल्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं हमारे इमेज के ऊपर, राइट। बट यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर हम गॉसियन फिल्टर का इस्तेमाल करेंगे। अब गॉसियन फिल्टर क्या होता है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो यहाँ पर बताना चाहूंगा, गॉसियन फिल्टर इज अ लो पास फिल्टर दैट रिमूव्स द हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट आर रिड्यूस। तो इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास इमेज है, इमेज में बहुत सारा नॉइस है, तो उस नॉइस को आपको हटाना है। तो आपके पास जो गॉसियन फिल्टर है वो टेक्निक अच्छी तरीके से काम करेंगे। तो आपके इमेज में से आप उसको स्मूथ इमेज क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आपको एज डिटेक्ट करने, तो उसके लिए आपको आसानी हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमें फिल्टर करना है, तो हमारे पास क्या मेथड है, कौन सी टेक्निक है। मतलब ओपन सीवी में तो हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है गॉसियन ब्लर, राइट। तो इस फंक्शन को हमें कुछ पैरामीटर्स देने हैं। तो ये क्या करेगा, हमें जो इमेज है वो ब्लर करके दे देगा, राइट। तो अभी हमारे पास ऑपरेशन किस तरीके से परफॉर्म होते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास जो गॉसियन फिल्टर है। तो आपने नॉर्मलाइज डेटा सुना होगा, नॉर्मलाइज डेटा। तो नॉर्मलाइज डेटा का मतलब क्या होता है कि उसमें मीन वैल्यू, मीडियन वैल्यू एंड मोड वैल्यू, वो तीनों वैल्यू सेम रहती है। तो उसी तरीके से अभी हम क्या करेंगे, एक फिल्टर क्रिएट करेंगे। फिल्टर मतलब जस्ट कर्नल, और कर्नल मतलब जस्ट मैथमेटिकल मैट्रिक्स, राइट। रोज उसमें रहते हैं और कॉलम्स उसमें रहते हैं। तो उसमें जो डेटा रहेगा वो डेटा को हम उसको, उस डेटा का हम डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो वो नॉर्मलाइज रहेगा। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो, ये हमारा ग्राफ है, राइट। इस ग्राफ में देखोगे तो हमारा जो डेटा सेट है वो नॉर्मलाइज डेटा सेट है, और उसको हम थोड़ा 3D में विजुअलाइज करेंगे तो हमारा डेटा सेट इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ पर पीक वैल्यू रहेंगी, राइट। उसके बाद लो वैल्यू भी रहेंगी। तो इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रहेंगी। अब यहाँ पर उसका फॉर्मूला दिखना है गॉसियन कर्नल का, तो यहाँ पर आप मैथमेटिकली फॉर्मूला भी देख सकते हो। और अभी हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसमें गॉसियन अप्लाई करेंगे और उस इमेज को विजुअलाइज करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर आप देखें तो हमारे इमेज में ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, तो यहाँ पर जो डेटा सेट है, राइट, वो 0 से लेकर 255 के बीच में है। तो जहाँ पर पीक वैल्यू है, यहाँ पर आप देखें तो सेंटर में पीक वैल्यू है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो वैल्यू है 255, राइट। और उसके बाद यहाँ पर आपको उसका ग्रेडियंट देख सकते हो, कलर ग्रेडियंट। तो इस तरीके से अभी हमारे इमेज में हम गॉसियन फिल्टर को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपने देख लिया इमेज में वो किस तरीके से दिखता है, बट एक्चुअली वो फिल्टर किस तरीके से दिखता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर दो गॉसियन फिल्टर है। एक है उसका जो साइज है 3 into 3, मतलब 3 रोज एंड 3 कॉलम्स है। तो यहाँ पर आप सेंटर की वैल्यू देख सकते हो, सेंटर की वैल्यू है पी की वैल्यू है, पी की वैल्यू मतलब सबसे हाईएस्ट वैल्यू उस फिल्टर में, राइट। और यहाँ पर आप बाकी के देखें तो यहाँ पर वैल्यू कम हो रही है, मतलब डिक्रीज होती है। सेंटर की वैल्यू सबसे हाई रहेंगे, और उसके बाद आप लेफ्ट साइड और राइट साइड जाओगे, और उसके बाद राइट साइड टॉप में जाओगे और बॉटम में जाओगे उस मैट्रिक्स के, तो वहां पर आपको जो वैल्यू का डिस्ट्रीब्यूशन वो लो होता जाएगा। अब यहाँ पर और एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ पर इस गॉसियन फिल्टर में जितने भी एलिमेंट है, राइट, यहाँ पर टोटल 9 एलिमेंट है। और ये 9 एलिमेंट के आपने सम कर दिया, तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू मिलेंगे वो है 16 वैल्यू, राइट। तो अभी यहाँ पर वैल्यू जो है, ये पीक वैल्यू यहाँ पर 4 है, आप उसके बाद 10 भी ले सकते हो, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। बट यहाँ पर जो डेटा का जो डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो नॉर्मलाइज डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसको ही हम बोलते हैं गॉसियन फिल्टर, राइट। इस तरीके से आप यहाँ पर 4 बाय, इस तरीके से यहाँ पर आप 5 बाय 5 का मैट्रिक्स ले सकते हो। अब एक चीज का ध्यान रखना है, आपका मैट्रिक्स 5 बाय 5 का होना चाहिए, 6 बाय 6 का होना चाहिए, 7 बाय 7 का होना चाहिए, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। तो गॉसियन फिल्टर की जो हमारे पास अभी मेथड है, वो कौन से फिल्टर, वो मतलब कौन से साइज का फिल्टर वो एक्सेप्ट करता है, वो भी हमें देखना पड़ेगा
इसके ऊपर हम आगे चल के बात करेंगे। बट एक चीज का आपको यही ध्यान रखना है कि जितने भी यहाँ पर एलिमेंट है उसकी सम से हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा, ताकि जो हमें डेटा मिलेंगे वो नॉर्मलाइज मिलेगा, राइट? नहीं तो हमें वो दिक्कत आएंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हमारे पास फिल्टर है। अब ऑपरेशन किस तरीके से होते हैं तो बताना चाहूंगा। जो हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल था फिल्टर का, राइट, जो हमारा फर्स्ट ट्यूटोरियल था इमेज को ब्लर किस तरीके से करते हैं, वो ट्यूटोरियल आपको देखना पड़ेगा। वहां पर मैंने बताया कि मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कैसे होते हैं। तो जस्ट यहाँ पर आपको देखना है, ये लेफ्ट साइड हमारी इमेज है, उसके ऊपर हमारे पास एक गॉसियन फिल्टर है, उसको हमने कन्वोल्यूशन ऑपरेशन करके जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो हमारी स्मूथ इमेज रहेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑफिशियल इसका ट्यूटोरियल है, वो भी आप देख लो ताकि आपको और डिटेल में समझ में आएगा। और इसी के साथ हमारे पास एक और दूसरा ट्यूटोरियल है जो देखने के बाद आपको भी समझ में आ जाएगा। और वो आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, इसके ऊपर भी हम सेपरेट ट्यूटोरियल बना देंगे। तो यहाँ पर ऑफिशियल ट्यूटोरियल है, यहाँ पर आपको बता दिया कि भाई जो बॉक्स फिल्टर है, जो एवरेजिंग फिल्टर है, हम उसका इस्तेमाल यहाँ पर नहीं करते। हम यहाँ पर गॉसियन कर्नल का इस्तेमाल करते हैं। जो मैंने आपको बताया है वही यहाँ पर बताया है, और इसके बाद में यहाँ पर जो नहीं बताया है मैंने वो आपको आगे चल के मैं बता दूंगा। बस यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। अब आपने सोचा होगा कि जो हमारे पास गॉसियन फिल्टर है, राइट, वो फिल्टर हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आपको खुद क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक मेथड है जिसका नाम है CV2 गेट गॉसियन कर्नल। ये मेथड का इस्तेमाल करके, ये मेथड क्या करता है, हमें ये फिल्टर क्रिएट करके देता है। बस इसको हमें बताना पड़ता है कि भाई हमारा कर्नल का साइज 3x3 है, रहना चाहिए, 5x5 होना चाहिए, 7x7 होना चाहिए। बस हमें यही मेंशन करना है, ये अपना काम कर देंगे, राइट। बट अभी हमारे पास इसको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ये जो फंक्शन है यहाँ पर गॉसियन ब्लर, ये फंक्शन ही हमें इस्तेमाल करना है, राइट। अब इसको सही तरीके से हम किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे इसके ऊपर हम आगे चल के देखेंगे, और इसका हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल करेंगे। इतना ही नहीं, ये हमें इमेज को ब्लर करके नहीं देगा, हमें ये डिफरेंट डिफरेंट फिल्टर्स भी देगा। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, राइट। बट आपको देखना है कि भाई ये गेट गॉसियन फिल्टर, ये कर्नल किस तरीके से काम करता है। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये मिलेगा। इसको आप पढ़ के यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्मूला वो किस तरीके से काम करता है शॉर्टकट में आप यहाँ से देख सकते हो, राइट। इसी के साथ हमारे साथ पास एक अच्छा खासा ट्यूटोरियल है। ये ट्यूटोरियल जस्ट मुझे मिला है, तो ये ट्यूटोरियल आप देखोगे, इसकी भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। तो ये गॉसियन फिल्टर किस तरीके से मैथमेटिकल काम होता है, एक्स वैल्यू वाई वैल्यू इसका मैट्रिक्स कैसे लेते हैं, उसके बाद ये कन्वोल्यूशन ऑपरेशन कैसे क्रिएट करता है, तो आप इसको भी रेफर कर सकते हो, राइट। मैं इसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। इसके अलावा ढेर सारे ट्यूटोरियल है, आप देख सकते हो, राइट। आपको समझ में नहीं आता तो मुझे बताओ, मैं इसके ऊपर सेपरेट ट्यूटोरियल बना दूंगा, मैथमेटिकल किस तरीके से ऑपरेशन किया जाता है। ओके, तो चलो यार, आज हम हमारे ट्यूटोरियल की बात करते हैं। तो हमने इसके पहले जो हमारा 20.2 ये जो हमारा ट्यूटोरियल था इसको आपको देखना पड़ेगा। इसी के साथ 20.1 ये भी ट्यूटोरियल आपने देखना चाहिए, ताकि आज का ट्यूटोरियल आपको समझने में आसानी होगी, राइट। तो इसकी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, ये भी आप देख लो। ओके, तो यहाँ पर हमने बहुत डिटेल में बताया ये ब्लर ऑपरेशन किस तरीके से क्रिएट होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर हमने टेक्निक का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर अभी मैंने स्क्रीन को मैक्सिमाइज कर लिया है, तो जुपिटर में मैंने एक फाइल क्रिएट किया है। ओके, तो हमारा ट्यूटोरियल का मेन टॉपिक है हाउ टू ब्लर इमेज यूजिंग गॉसियन फिल्टर। तो आप सभी को पता है कि इमेज को ब्लर करने के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक है। बट टॉप जो टेक्निक है जो हम मैक्सिमम तौर पे इस्तेमाल करते हैं इमेज एनालिसिस में, जो इमेज प्रोसेसिंग में, वो है गॉसियन फिल्टर, राइट। तो अब हमारे पास एक इमेज है, इस इमेज को मैं अभी पहले शो करूंगा। आई होप आपको यहाँ पर पता होगा कि भाई इमेज को किस तरीके से शो करते हैं। तो ये अभी हमारे पास इमेज है, एकदम हाई रेजोल्यूशन हमारे पास इमेज है, एकदम क्लियर इमेज। यहाँ पर आप देख सकते हो मॉडल की आग भी देख सकते हो, स्कार्प भी देख सकते हो, एकदम क्लियर हमारे पास पिक्चर है। अब इसमें से हमें नॉइज क्रिएट रिमूव करना है, या हमें इसको स्मूथ करना है इस इमेज को, राइट। तो अब हम इसको किस तरीके से करेंगे, तो कोई नहीं, हमें सबसे पहले हमारे पास जो इमेज है वो इस IMG वेरिएबल में अवेलेबल है, राइट। अब इस वेरिएबल का हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इस वेरिएबल में हमारे पास इमेज का डेटा है, राइट, नंबर्स के फॉर्मेट में। तो अभी हम क्या करेंगे, ब्लर इमेज यूजिंग गॉसियन फिल्टर। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट गॉसियन फिल्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या लिखना है, CV2 डॉट, यहाँ पर आपको लिखना है गॉसियन ब्लर। गॉसियन का G कैपिटल होना चाहिए, राइट, गॉसियन ब्लर, ब्लर का B कैपिटल होना चाहिए। और आपको आगे चल के पूरा लिख लेना है। आपको टाइप करने के लिए दिक्कत होती है तो टैब बटन को प्रेस करो। ओके, तो ये फंक्शन का पूरा नाम आ जाएगा। उसके बाद आपको लेना है ब्रैकेट, उसके बाद आपको शिफ्ट प्लस टैब बटन को प्रेस करना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर हेल्प लेनी है। हर एक चीज को याद रखने की कोई जरूरत नहीं रहती है, थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट इसको हम क्या कर सकते हैं, पैरामीटर दे सकते हैं। एट द एंड में हमें क्या देता है, ये DST में देता है, मतलब डेस्टिनेशन आप बोल सकते हो। मतलब ये हमें आउटपुट देता है, जिस साइज में हमने इमेज दी है उसी साइज में हमें ये इमेज को ये दे देता है। तो सबसे पहले अभी हमारे पास क्या है, सोर्स। ये सोर्स का मतलब क्या होता है, सोर्स ये इनपुट इमेज है। द इमेज कैन बी हैव एनी नंबर ऑफ चैनल व्हिच आर पास्ड independently, but the depth of
द डेप्थ शुड बी, तो यहाँ पर आपको पूरा ज्ञान दिया, आप इसको समझ सकते हो। बेसिकली बता दिया कि भाई इमेज में जो डेटा सेट है वो कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, राइट। तो अभी हमारे पास इमेज कहाँ पर है, इस वेरिएबल में इमेज है, तो हमने ये इमेज दे दिया हमारे इस फिल्टर को, राइट। नेक्स्ट हमें ये क्या बोलता है, हमें एक नेक्स्ट पैरामीटर देना है के साइज। के साइज का मतलब होता है कर्नल साइज, राइट। तो यहाँ पर ये क्या बोलता है, के साइज, द गॉसियन कर्नल साइज, इसको बोलेंगे हम गॉसियन कर्नल साइज। के साइज डॉट विड्थ, मतलब जो हमारा कर्नल साइज रहेगा, कर्नल मतलब जस्ट मैट्रिक्स हमारे पास है, उस मैट्रिक्स की विड्थ एंड मैट्रिक्स की हाइट कैन बी डिफरेंट, वो डिफरेंट हो सकती है, बट दे बोथ मस्ट बी पॉजिटिव एंड ऑड, मतलब जो आपके पास कर्नल का साइज है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और उसके बाद जो वैल्यू रहेंगे, राइट, रोज एंड कॉलम्स वो ऑड नंबर होने चाहिए, इवन नंबर होंगे तो ये एरर दे देंगे आपको। एंड दे आर कंप्यूटेड फ्रॉम सिग्मा, राइट, यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी हम कर्नल का साइज क्या लेंगे, जस्ट हमें अभी नॉर्मल जस्ट चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कर्नल का साइज देंगे 3,3। यहाँ पर आपको 3 की जगह पे 4 नहीं देना है, या 4,4 नहीं देना है, आपको एरर देगा क्योंकि हमें ऑड वैल्यू लेनी है, राइट। आप डिफरेंट वैल्यू ले सकते हो, बट आपको ऑड ही वैल्यू लेनी है। ओके, हमने यहाँ पर कर्नल भी दे दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक नेक्स्ट पैरामीटर देना है, वो नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, सिग्मा एक्स, राइट। वो सिग्मा एक्स क्या बोलता है, यहाँ पर आपको बता दिया है, सिग्मा एक्स गॉसियन कर्नल, राइट। ये भी क्या है, ये भी एक गॉसियन कर्नल ही है, जैसे कि आपने मैथमेटिकल फॉर्मूला देखा होगा जो मैंने आपको बताया था, राइट, उसमें आपको देखना है। द स्टैंडर्ड डेविएशन गॉसियन कर्नल, ये क्या है, गॉसियन कर्नल स्टैंडर्ड डेविएशन इन एक्स डायरेक्शन, गॉसियन कर्नल स्टैंडर्ड डेविएशन इन एक्स डायरेक्शन, राइट। तो यहाँ पर आप कोई भी नंबर दे सकते हो, आप जीरो दो, कुछ भी दो, मैं जस्ट लेता हूँ 34, क्योंकि ये क्या है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यू है एक्स डायरेक्शन में। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर हमें एक नेक्स्ट पैरामीटर है डीएसटी, नेक्स्ट हमें सिग्मा वाई, राइट। तो हमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ये यहाँ पर वैल्यू है। अभी हमने यहाँ पर जस्ट आपको मेंशन ही करना है सिग्मा एक्स, तो यहाँ पर आप सिग्मा एक्स इक्वल्स टू आप यहाँ पर वैल्यू दे सकते हो, राइट। अब हमें क्या करना, हमें चाहिए सिग्मा वाई वैल्यू, राइट। ये डीएसटी आपको, हमें आउटपुट क्या मिलेगा ये आपको बता रहा है, राइट। तो हम लेते हैं अभी सिग्मा वाई वैल्यू। अब यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, द पैरामीटर सिग्मा वाई गॉसियन कर्नल स्टैंडर्ड डेविएशन इन वाई डायरेक्शन है, राइट। तो ये वाई डायरेक्शन का स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब यहाँ पर आपको चीज का ध्यान रखना है, इफ सिग्मा वाई इज जीरो, इफ सिग्मा वाई इज जीरो, इट इज सेड टू बी इक्वल टू सिग्मा एक्स। तो यहाँ पर मान लो आपने सिग्मा वाई की वैल्यू जीरो रखी या दे ही कुछ भी आपने नहीं दिया, तो वो क्या करेंगे, जो आपने सिग्मा एक्स की वैल्यू दी है वही वो कंसिडर कर लेगा सिग्मा वाई के लिए, राइट। और इफ बोथ सिग्मा आर जीरो, आपने सिग्मा एक्स भी नहीं दिया और वाई भी नहीं दिया, ये कंपलसरी नहीं है, तो क्या करेंगे, जो आपका कर्नल साइज है, राइट, 3/3, तो उससे उसमें जो वैल्यू निकल लेंगी वहां से वो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेगा, राइट। वो बैकएंड में हो जाएगा, जो भी इसका फॉर्मूला है, जो भी गेट गॉसियन कर्नल है, जो मेथड है वो काम करेगा, राइट। तो यहाँ पर आपको बता दिया गया है, राइट। और उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट पैरामीटर है जिसका नाम क्या है, बॉर्डर टाइप। तो यहाँ पर आप बॉर्डर टाइप दे सकते हो, बॉर्डर टाइप पिक्सल एक्सट्रापोलेशन मेथड, राइट। तो यहाँ पर अभी आप देखोगे तो आपको बहुत यहाँ पर जानकारी मिलेंगी, आप हर एक पैरामीटर को यूज करने के लिए जरूरत नहीं है, आपको जस्ट अभी इमेज को स्मूथ करना है, राइट। तो ज्यादा आपको ज्ञान नहीं लेना है, तो आप क्या कर सकते हो, जस्ट सिग्मा एक्स वैल्यू दे दो, वाई देनी है तो दे सकते हो, नहीं देनी तो मत दो, लेकिन मैं जस्ट यहाँ पर दे दूंगा, कुछ भी आप दे सकते हो वैल्यू। मैं जस्ट अभी 34 की हूँ, मैं 36 दूंगा, कुछ भी वैल्यू दे दो, जस्ट अभी अपने टेस्ट करना है। तो अभी हमें क्या करेंगे, ये जो हमारा फंक्शन है ये हमें ब्लर इमेज दे देगा, एक मैट्रिक्स हमें देगा, मतलब 3 चैनल वाला, क्योंकि हमने इमेज भी 3 चैनल में दे दी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे एक वेरिएबल लेंगे ब्लर img, एक इमेज हमें मिल जाएंगी। अब इसको हमें शो भी करना है भाई, तो शो करने के लिए क्या है, बस सेम स्टेप का हम इस्तेमाल करेंगे, cv2 डॉट आई एम शो, यहाँ पर हम लेंगे ब्लर इमेज, राइट। उसके बाद क्या है, हमारे पास ब्लर इमेज इस वेरिएबल में अवेलेबल है, हमने दे दिया है, हम इसके बाद वेट करेंगे, cv2 डॉट वेट की 0। उसके बाद हम क्या करेंगे, cv2 डॉट डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे और देखते हैं कि हमारा कोड सक्सेसफुल काम करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो इमेज है वो सक्सेसफुली अभी ब्लर हो चुकी है। अब हमारी ओरिजिनल इमेज कहाँ पर है, इसको हमें कंपेयर करना है, तो जस्ट इस लाइन को मैं कॉपी करूंगा और जस्ट नीचे आऊंगा, तो ये हमें ओरिजिनल इमेज भी दे देगा, राइट। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी हमारी ये ब्लर इमेज है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये ब्लर इमेज है, ओके। और ये हमारे पास ये ओरिजिनल इमेज है, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा यहाँ पर ले लेता हूँ, और ये हमारी ब्लर इमेज है, राइट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर डिफरेंस, ये मॉडल का आईब्रो आप देख सकते हो कितना क्लियर दिख रहा है, आग इतना कितना क्लियर दिख रहा है, स्कार्प कितना क्लियर दिख रहा है, और यहाँ पर आप ब्लर यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, राइट। तो इस तरह से हम ब्लर करते हैं। अब आप चाहते हो कि आपकी इमेज को और ज़्यादा ब्लर करना है, तो आप क्या करोगे,
जस्ट मैं नीचे से लेता हूँ दूसरी। बस यहाँ पर आपको कर्नल का साइज बड़ा करना है। यहाँ पर 3x3 था, आप ले लो यार 50x50। आपने ले लिया 50x50, तो क्या करेंगे, ये आपको ब्लर इमेज देगा? बिल्कुल नहीं, आपको ये एरर देगा। चलो मैं एंटर करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, आपको ये एरर थोड़ा समझने के लिए दिक्कत होंगी, तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है। की साइज विड्थ इज ग्रेटर जीरो, ग्रेटर देन जीरो, जीरो से कम बड़ी होनी चाहिए की साइज। तो हमारे की साइज मतलब कर्नल साइज बड़ी है ऑब्वियसली, बट एरर क्यों दिया? उसके बाद बोलते हैं एंड के साइज डॉट विड्थ, विड्थ ये हमारी विड्थ है, ये हमारी विड्थ है और ये हाइट है, ध्यान रखना। ओपन सी में जो फर्स्ट वैल्यू है वो विड्थ है और ये हाइट है। तो जो हमारी विड्थ है, विड्थ क्या बोल रहा है, विड्थ को हम डिवाइडेड बाय मतलब मॉडुलस करेंगे तो हमें वैल्यू मिलनी चाहिए 1, बट ये इवन वैल्यू है तो हमें मॉडुलस वैल्यू क्या मिलेंगी, हम 1 नहीं मिलेंगे, हमें 0 मिलेंगी। तो ऑब्वियसली ये कंडीशन है, ये उसने फुलफिल नहीं की, उसकी वजह से हमें एरर मिला, राइट। और ये यहाँ पर दूसरी भी कंडीशन है कि हाइट इज ग्रेटर देन 0 एंड हाइट मॉडुलस 2 इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए। मतलब यहाँ पर सीधा बोल दिया गया कि भाई ये वैल्यू ये हमें इवन होनी चाहिए, ये ऑड होनी चाहिए, इवन नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो अभी आप क्या करो, ऑड वैल्यू ले लो। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ 51 और यहाँ पर लेता हूँ मैं 51। ये इसलिए दिया कि क्योंकि मुझे पता है आपको कितना भी ज्ञान देने के बाद आप यहाँ पर इवन वैल्यू ले लोगे तो आपको एरर मिलेगा और बोलेंगे कि भाई आपने जो कोड बताया वो एरर दिए थे, तो आप कमेंट बॉक्स में बताते हो। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है और ये एरर समझने के लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। ओके, तो चलो यार इस कोड को अभी मैं एग्जीक्यूट करता हुआ दिखाता हूँ कि आपके पास अभी जो इमेज मिलेंगी वो एकदम ब्लर रहेंगी। तो चलो इस कोड को एग्जीक्यूट करो। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारी ब्लर इमेज है और ये हमारी एकदम ओरिजिनल इमेज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी हमारी इमेज ब्लर हो चुकी है। तो आपके हिसाब से आपको उसको ब्लर करना है। अब यहाँ पर आप सिग्मा वैल्यू आप 34 दिया था, आप 4 दे दो, आपकी मर्जी यार। यहाँ पर 36 है तो यहाँ पर मैं 3 लूंगा। एग्जीक्यूट करते हैं, देखो ब्लर का आपको यहाँ पे भी थोड़ा, यहाँ पर आपको देख सकते हो इमेज की ज़्यादा ब्लर नहीं हो चुकी है, राइट। तो यहाँ पर आपकी जो सिग्मा की वैल्यू है, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई, इसको भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इमेज को ब्लर कर सकते हो। अब यहाँ पर मैक्सिमम आपको हर जगह पर आपको इमेज को ब्लर कैसे करना है वही बताएंगे, बट अभी ध्यान रखना है। मान लो आपने जो जो कर्नल दिया है, ये कर्नल का साइज आपका अलग होगा, राइट। विड्थ अलग होंगी और हाइट अलग होंगी, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? तो चलो यार इसको मैं क्या करता हूँ, इस कोड को जस्ट कॉपी करूंगा और नीचे आऊंगा और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ये जो 51 है तो उसकी जगह पे मैं यहाँ पे लेता हूँ 1, और 59 है इसकी जगह पे मैं लेता हूँ 99। अभी हमें क्या मिलेगा, चलो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस जगह पर आपको ये वैल्यू मतलब ये जो फिल्टर है वो अलग ही आपको दिख रहा है, राइट। आपको थोड़ा सा मतलब जो स्मूथनेस है, आपको स्मूथनेस यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो फिल्टर है 1/99 मतलब 1 विड्थ है और ये 99 हाइट है। तो आपके पास जो मैट्रिक्स है वो सिंगल रो वाला मैट्रिक्स है, बट उसमें 99 एलिमेंट है। बट आप जैसे सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर मैं लेता हूँ 40 और सिग्मा वाई की लेता हूँ मैं जान लो मान लो 63। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आपकी जो इमेज है वो ऐसा लगेगा कि वर्टिकल इसको स्ट्रेच किया गया है। चलो इसको एग्जीक्यूट करके दिखाते, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको ऐसा लग रहा है कि भाई इमेज को ऐसा खींच दिया है और ये ब्लर इमेज है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कितना हमें डिफरेंस मिलता है। और आपको अच्छे तरीके से रिजल्ट चाहिए मतलब अच्छा जो इमेज स्ट्रेच हो चुके हैं, तो यहाँ पर मैं वैल्यू लेता हूँ 10 और यहाँ पे लेता हूँ मैं 20 और इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखो। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, 20 ले सकते हो, यहाँ पर आप 10 ले सकते हो, जितनी वैल्यू आपको लेना है उतनी ले सकते हो। तो आपकी यहाँ पर इमेज ऐसी लगेगी कि आपको वर्टिकली उसको स्ट्रेच किया गया है, राइट। अभी हम नेक्स्ट क्या करते हैं, जैसे कि आपको भी दिख लिया कि आपकी वो जो इमेज है उसको वर्टिकली स्ट्रेच करके दिखाना है, तो आपने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, उसको हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच करेंगे। तो जस्ट इस कोड को मैं कॉपी करूंगा, नीचे आऊंगा। अब यहाँ पर हमारे जो विड्थ रहेंगे वो विड्थ हम देंगे 99 और हमारे जो इमेज की जो हाइट है वो हम देंगे 1, राइट। तो यहाँ पर हमने लिया 1, उसके बाद सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई वैल्यू यहाँ पर आप कोई भी दे सकते हो। जस्ट मैं यहाँ पर 20 ले लेता हूँ अभी और उसके बाद इस कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तो देख सकते हो यहाँ पर आपकी जो इमेज है ऐसा लग रहा है उसको हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच किया है। अब आपको ये हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच क्यों किया है मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर आपको जो इमेज मिल रही है वो आपको ऐसा लग रहा है कि आपको उसको हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच किया गया है। अब ये आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो मैट्रिक्स कैलकुलेशन हो रहा है, यहाँ पर जो मैट्रिक्स है विड्थ है 99 मतलब वो हॉरिजॉन्टली 99 एलिमेंट्स है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हॉरिजॉन्टल जो पिक्सल है वो पिक्सल क्या हो रहा है, वो उसका हम इस्तेमाल हॉरिजॉन्टली ज्यादा तौर पे कर रहा है, राइट। इसकी वजह से ये क्या हो रहा है, हमें जो इमेज मिल रही है वो हमें हॉरिजॉन्टली उसको स्ट्रेच किया गया ऐसा लग रहा है। क्योंकि वो मैक्सिमम जो इमेज है जो यहाँ पर एवरेज वैल्यू यहाँ पर दी जाती है, तो हर बार यहाँ पर एवरेज वैल्यू सेम मिलेंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टली हमारा 99 पिक्सल का हमारे पास एक मैट्रिक्स है। उसकी वजह से वही जो रिपीटेटिव वैल्यूज है वो हॉरिजॉन्टली ज़्यादा यहाँ पर ऐड हो रही है एवरेज वैल्यू।
उसकी वजह से हमारी इमेज है वो आपको ये स्ट्रेच दिख रही है हॉरिजॉन्टली। और जब वर्टिकल की बात होती है तो हमारा जो मैट्रिक्स रहता है उसमें क्या होता है, हाइट 99 रहेंगे, हाइट 99 रहेंगे और विड्थ वो 1 रहेंगे। तो हमारे पास जो वर्टिकली एलिमेंट है वो एक लाइन में मैक्सिमम आएंगे, तो ऐसा लग रहा है कि वो इमेज आपकी वर्टिकली स्ट्रेच हो रही है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो आई होप आपको अभी समझ में आ गया कि भाई हम इमेज को स्मूथ कैसे करते हैं और उसको वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली हम उसको कैसे स्ट्रेच करते हैं गॉसियन ब्लर का इस्तेमाल करके। तो बस यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा जो टॉपिक का नेम है वो यहाँ पर आपको लिखना है। ये वर्टिकली था और ये हॉरिजॉन्टली था, तो यहाँ पर जस्ट मैं टॉपिक नेम चेंज कर रहा हूँ और सिंप्लिसिटी के लिए तो वर्टिकल इमेज एंड हॉरिजॉन्टली। ओके। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि भाई हमने इमेज को मतलब डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर हमने कर्नल साइज चेंज किया और हमने अपना दिमाग लगा के उसको अच्छी तरीके से इमेज क्रिएट कर लिया। बस उस इमेज को हमें सेव करना है, राइट। जैसे कि आपको किसी को दिखाना है तो ऑब्वियसली आप जो भी काम करोगे तो आप किसी को इंप्रेस करने के लिए करोगे, तो उसके लिए अभी हमें उसको सेव करना है। तो सेव करने के लिए हमारे पास सिंपल फंक्शन है cv2 डॉट आई एम राइट। ये हमारे पास ये फंक्शन है, आई एम राइट फंक्शन है। उसमें आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स है, जिस जगह पर आपको इमेज सेव करने उस जगह का आपको यहाँ पर फुल पाथ दे देना है। तो अभी यहाँ पर मैं फुल पाथ नहीं दूंगा, जस्ट इमेज का नाम दे दूंगा विथ एक्सटेंशन। तो यहाँ पर मैं लूंगा ब्लर आई एम जी डॉट दे दूंगा और जेपीजी लिखूंगा। उसके बाद हमारी ब्लर इमेज कौन से वेरिएबल में है, हमारी जो ब्लर इमेज है हमारी इस वेरिएबल में है, इस ज़्यादा जो हमारी सबसे ज़्यादा ब्लर इमेज है इस वेरिएबल में। तो मैं ये वेरिएबल इसको दे दूंगा। आप कोई भी वेरिएबल दे सकते हो, जैसे कि ये वर्टिकल स्ट्रेच किया गया ये वेरिएबल आप दे सकते हो, ये वेरिएबल दे सकते हो। जो भी वेरिएबल आपको देना है वो यहाँ पर दे दो और आपकी इमेज जिस लोकेशन आपने यहाँ पर डाली होंगी उस जगह पे वो सेव हो जाएंगे। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि यार हम गॉसियन ब्लर का इस्तेमाल क्यों करते हैं और किस तरीके से करते हैं। और यहाँ पर एट द एंड में बताना चाहूंगा कि जो भी यहाँ पर मैंने कोड का इस्तेमाल किया है, जो भी मैंने इमेज का इस्तेमाल किया है, वो आपको प्रैक्टिकल करने के लिए आपको मिल जाएगा। तो जस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर आपको वेबसाइट की लिंक मिल जाएंगी। वहाँ से आप डेटा ये जो कोड है उसको आप एक्सेस कर सकते हो। और उसी के साथ वहाँ पर आपको इमेज कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी आपको गूगल ड्राइव आपको मिल जाएगा। वहाँ से आपको जो इमेज यहाँ पर मैंने यूज़ किए उस इमेज को सेलेक्ट करके आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो चलो दोस्तों, इसी तरीके के इंटरेस्टिंग जो ट्यूटोरियल है इसके ऊपर हम बात करते रहेंगे। तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।